उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे मोहित और आज की कहानी का नाम है उम्मीद। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध में एक राजा हुआ करता था। राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना महल से बाहर निकला जाए और प्रजा का हालचाल जाना जाए। तो राजा निकल पड़ते हैं महल के बाहर प्रजा का मुआयना करने। तो जैसे ही वो महल के बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं जो उनके महल का दरबान है, उन दिनों ठंड काफ़ी थी, वो इतनी ठंड में भी पहरेदारी दे रहा है। तो राजा के मन में ये देख के थोड़ी दया आती है कि ये बेचारा इतनी ठंड में भी अपना काम इतनी ईमानदारी से कर रहा है, पहरेदारी दे रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। तो राजा जाते हैं दरबान के पास और उन्हें बोलते हैं कि तुम इतनी ठंड में भी हमारी पहरेदारी दे रहे हो, हमारी रक्षा कर रहे हो, तो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए कंबल की व्यवस्था करते हैं। तो राजा ने दरबान को कंबल का वादा किया और वादा करके अपने महल में वापस आ गए। और राजा जैसे ही महल में वापस आए वो अपना वादा भूल गए और वहाँ जो दरबान है वो इसी आस में बैठा रहा कि चलो ठीक है, राजा ने मुझे वादा करा है कंबल का, तो कंबल आएगा, इससे मेरी ठंड रुकेगी और मैं आराम से यहाँ पे अपनी पहरेदारी दे सकूँगा। पहला दिन बीता, ठंड बहुत ज़्यादा थी और जो दरबान है वो इसी उम्मीद में बैठा हुआ था कि कब राजा आएंगे और उन्हें कंबल देंगे। पहला दिन इंतज़ार करता रहा दरबान, दूसरा दिन भी बीत गया ऐसे ही। तीसरे दिन राजा को सपने में वो दरबान आया। दरबान ने राजा से कहा, हे राजन, मैं इतने सालों से ठंड सहन करता रहा, लेकिन आज तेरे कंबल देने की उम्मीद ने मुझे मार दिया। और ये सुनकर राजा एकदम से चौंक कर उठे और राजा को खबर मिली कि वो दरबान अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब दरबान को ठंड ने नहीं, राजा की उम्मीदों ने मारा था। जब तक राजा ने दरबान को कंबल देने का वादा नहीं किया था तब तक वो दरबान आसानी से ठंड सहन कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसके मन में वो उम्मीद जगी, उसके बाद से दरबान ठंड सहन नहीं कर पाया और मर गया। दोस्तों, जाते जाते बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि उन लोगों की उम्मीद कभी ना तोड़ें जिनकी आखिरी उम्मीद आप हैं। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले रविवार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।